ड्रेस का है, मतलब पूरा ड्रेस एक ही जैसा ड्रेस पहनेंगे। जब आएगा तो अगर मान लीजिए धोती कुर्ता हमको भी थोपा जाएगा, धोती कुर्ता हम पहनेंगे। अगर ऐसे यूसीसी लागू हो गया कि ये ड्रेस पहना जाएगा कि धोती कुर्ता पहनना है। शाबाश बेटा, यूसीसी का मतलब धोती कुर्ता। हमें लगता है कि तुम लोगों का अभी सीएए वाला भूत उतरा नहीं है। भांड समझते ना। दोस्तों नमस्कार, जैसे कि आप सबको पता होगा या आजकल सुन ही रहे होंगे, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि ये कानून अभी भारत में लागू नहीं है। इसकी सिर्फ चर्चाएं चल रही है, कुछ पॉलिटिशियन द्वारा बात हो रही है। अभी जल्दी में मोदी जी ने भी इसके बारे में कुछ बोला था। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। तो इन सबको देखकर लग रहा है कि कानून जल्द आ सकता है, लेकिन हमेशा की तरह आप सबको पता ही है, ठंडी रोना हमेशा की तरह कुछ विशेष लोगों का ठंडी रोना चालू है। तो आइए फिर नमूनों को देखते हैं, उनके तकलीफ को देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है उनके दिमाग में। जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और भी बहुत सारे देश हैं, वहाँ पे लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कोई दिक्कत ही नहीं है वहाँ पे। तो हाँ, तो अभी इसे जनता को अच्छी तरीके से समझाना चाहिए, जो उसमें त्रुटि है, जो त्रुटि है उसको दूर किया जाए। दूर करके जो जिसे विरोध हो रहा है हमारे अंदर, तो हमको हम लोगों को समझाया जाए अच्छी तरीके से कि मतलब आपके लिए क्या अच्छाई इसमें है। देखो नदीम भाई, जहाँ तक अच्छे से समझाने की बात है, मोदी जी की बस की बात है ही नहीं। मोदी जी कर ही नहीं सकते ऐसा। अच्छे से समझने और समझाने के लिए इस कानून के आने के बाद जब आप लोगों का विरोध होगा, गाड़ियों की तोड़फोड़ होगी, सरकारी संपत्ति का नुकसान वाला बात होगा, तब योगी जी अपने आप इस कानून के बारे में अच्छे से समझा देंगे। वैसे भी नदीम भाई, तुमको पता होना चाहिए कि अभी यूसीसी आया नहीं है, सिर्फ चर्चा चल रहा है। तो इसमें त्रुटि खराबियाँ ये सब की कोई बात नहीं। अच्छा, और ये चीज़ हम लोगों को मंजूर नहीं होगा। मंजूर नहीं होगा जी। संविधान, देश में रहते हैं, भारत में रहते हो, संविधान को मानना हाँ, पड़ेगा। संविधान तो बिल्कुल मानते हैं। मस्त जोक मारा रे बाबा, मस्त। अरे हंस रे हलकर। देश में रहते हैं, संविधान को मानेंगे, लेकिन जो संविधान द्वारा कानून बनाया जाएगा ना जी ना, उसको नहीं मानेंगे। ये कानून देखिए मुसलमान लोगों को एक्सेप्ट नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि वो शरियत पे चलते हैं। तो ये बात है रे बाबा, मुसलमान लोग शरिया मानते हैं, तो इस कानून का तो कोई मतलब है ही नहीं। इस कानून को इसीलिए नहीं मानेंगे कि शरियत में हाथ काटने का प्रावधान है कि भाई हाथ काट दिया जाए अगर चोर है। हाँ, आज भी सऊदीया में समाना में सब ऐसा है, चोरी करने हाथ काट दिया जाता है। भारत में होना चाहिए, भारत में भी होना चाहिए। अब भारत में क्यों मानेंगे भाई? यहाँ क्यों शरिया का कानून मानेंगे? यहाँ तो भारत वाला ही कानून अच्छा है ना। शरिया वाले कानून में घाटा है यहाँ, इसलिए भारत का जो संविधान ने बनाया है कानून, वही कानून सही है। हाथ काट दिया जाए अगर। गजब टोपीबाज। टोपीबाज नहीं, सिर्फ टोपीबाज नहीं, दोगले भी हैं ये लोग। यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है, ठीक है। पहले आपने क्या कानून बनाया, आप जनता से जुड़िए, उनको बताइए हमने ये कानून बनाया, ये आपके लिए फ़ायदा है, ये आपके लिए नुकसान है। बढ़िया बेटा, सरकार को घर घर जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि नदीम भाई, सोहेल भाई, कैसा लगा कानून? हमने देखो ड्राफ्ट तैयार किया है, और अगर आपको पसंद आता है तो आप अपनी सहमति दीजिए, अगर नहीं पसंद आता है तो आप मना कर दीजिए, हम वापस चले जाएंगे। लल्लू लालो, वोटिंग क्यों होती है तेरे को पता है ना? वोटिंग इसलिए होती है कि तू अपने हिसाब से वोट करे, अपना नेता चुने, वो नेता चुने जो तुम्हारी बात को जाकर संसद में उठाए। जो सरकार कानून बनाती है उस कानून को तुम लोग को समझाए, लेकिन तुम लोग के लिए तो वही भाई ओवैसी भाईजान, भड़काऊ भाईजान, उन्हीं को चुनोगे तो घंटा समझोगे। ससुरा लगता है तुमको समझाएगा, सिर्फ भड़काएगा। भड़कोगे, आगे नहीं करोगे, फिर पहले जाओगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से किसी एक विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है, वो सबके लिए वो कानून बनाएंगे, सब देश के लिए बनाएंगे। अगर आप कोई कानून बनाए हैं, हमें समझाइए तो। अच्छा, जब समझा ही नहीं रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री सबके हैं, नहीं है वो बात की बात है, लेकिन कैसे समझा दें तुमको? तुमको भी पता है ना कि कुछ लातों के भूत बातों से मानते ही नहीं भाई, कैसे समझा सकते हैं? नामुमकिन है। आपने धारा 370 हटा दिया, रातों रात लगा के कल तो मुसलमान विरोध किया, जो किया गुटा खाया बैठ गया। और आप ये तो मुसलमानों के विरोध में थोड़ी था वो धारा 370, कोई के विरोध में नहीं था। किसी के अगेंस्ट नहीं था, किसी का कोई विरोध नहीं था, लेकिन धरना देना, प्रदर्शन करना, ये तो तुम्हारे खून में था। अब खून में अगर है तो भाई लाठी डंडे तो खाओगे, जूते तो खाओगे ना। वैसे तू क्या खाया है? बनारसी है। बनारसी पान है। वाह ब्रो वाह,
बनारसी बीड़ा कूच रहे हैं, जैसे पुष्पा झुकेगा नहीं वैसे ही चाचा जी ब्रो जी थूकेगा नहीं। चल थूक गया। अच्छा, पान खा रहे हैं क्या आप? हाँ। ये बताओ कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, समान नागरिक संहिता कानून, इसको आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। एक लाइन में बोल रहे नहीं मानेंगे? हाँ, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। मतलब अगर आप तलाक होगा तभी मौलाना मानेंगे? क्योंकि भाई 3 बार हो चुका ना कि नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? हम अपना सरिया में कानून मानते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार बोल चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लाया जाए, क्योंकि एक देश है तो एक ही कानून होना चाहिए। हमारा सरिया कानून उसमें लागू सही रहेगा। हमारे ख्याल से सही है। इस मौलाना की बात मानकर, इस पान पराग मौलाना की बात को मानकर पूरे देश में सरिया कानून लागू कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा सरिया कानून उसमें लागू सही रहेगा। हाँ, जब सजा देने की बात आए तो फिर सरिया कानून नहीं, तब भारत के ही कानून से सजा देना है। मुस्लिम कभी उनका विरोध नहीं करता। एक मुस्लिम को है खाली उन्होंने सबकी सुविधाएं दे दे और सबको सामान्य नागरिक को मांगे सबको माने। अरे ब्रो ब्रो ब्रो, वही तो यूसीसी है। उसी का तो मतलब है कि सबको समान अधिकार मिले। जिस कानून में तुम ठोके जाओगे उसी कानून में और कोई ठोका जाएगा। मतलब बराबर कुटाई के लिए बराबर कानून होना चाहिए ना। लेकिन कहाँ तू समझेगा, यूसीसी नहीं चाहिए लेकिन अधिकार समान चाहिए। जहाँ तुम्हारे फायदे की बात हो वहाँ सरिया चलेगी, जहाँ कूटे जाने की बात हो वहाँ भारत के कानून के हिसाब से। तो ऐसा कैसे चलेगा ब्रो? धोखलापन कैसे चलेगा? देश का प्रधानमंत्री कोई कानून को लागू करता है, ठीक है, अब लोग नहीं मानते हैं, लेकिन कानून वो जो लागू कर दिया तो उसको मानना पड़ेगा, इसलिए कि वो कानून लागू कर दिया गया है। और जब हम प्रधानमंत्री बनेंगे हम उसको हटा देंगे। अच्छा, आप बनेंगे? क्यों नहीं? प्रधानमंत्री कानून को लागू करते हैं तो कोई नहीं मानता, और जब लागू हो जाता है तो मानते हैं, क्योंकि वो कानून लागू हो गया है। अरे कहना क्या चाहते हो? देखो, जो समझ में हमारे भी तो नहीं आया कि ये ब्रो कहना क्या चाहता है। लेकिन एक बात तो अच्छी लगी, इसने जो बाद में बोली कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो दोबारा वापस कर दूंगा, हटा दूंगा। अब इसी जगह पर आप लोग राहुल गांधी को रख के देखो, सटीक बैठेगा मामला। प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता मैं। नहीं पप्पू, देखो ये सब नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री तो हम आपको बनाकर ही रहेंगे, अभी तो तुम कहोगे मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्या कहना चाहते हैं आप लोग यूसीसी के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो के बारे में आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।